I welcome you all on behalf of legal activists and attorneys Pakistan. Today I am going to tell you about the most repeated questions as repeated in the past papers of Inspector Inland Revenue and Custom Inspector. So let's go toward the questions. The first question is the Central Board of Revenue became the Federal Board of Revenue by the enactment of which act? किस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो था वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज एफबीआर एक्ट ऑफ 2007। उसके बाद विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स। सो द क्वेश्चन मींस विच वन इज द डायरेक्ट टैक्स, कौन सी इनमें से डायरेक्ट टैक्स है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज इनकम टैक्स। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Inland Revenue Wing of the FBR is responsible to collect income tax, sales tax, federal excise duty, or all of the above. So the correct answer is all of above, option D. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे the principle of caveat emptor means let the buyer be aware, let the seller be aware, look after, or none of these. So the correct answer is let the buyer be aware. अगर यहाँ पे लिखा होता द केवियट एम्पटर की जगह द केवियट वेंडर मीन्स लेट द वेंडर और लेट द सेलर बी अवेयर। ये दो रूल्स हैं और ये दोनों रिपीट हो चुके हैं, इस वजह से मैंने अपने क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आ चुका है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 2001 द नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम डे स्टेज टू डे स्टेज। तो करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई टू 30 जून। 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे एंड होता है। और उसके बाद द करंट चेयरमैन ऑफ एफबीआर इज, ये टाइम टू टाइम पूछा जाता है करंट चेयरमैन कौन है। सो एट दैट टाइम जब टेस्ट हुई थी तो वो डिफरेंट था। अब करंटली जो एक्टिंग चेयरमैन ऑफ एफबीआर है वो आसिम अहमद है। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ एफबीआर is the executive head of the board, secretary of the revenue division, chief commissioner inland revenue, one, two, one and two, one, two and three. So the correct option is C, 1 and 2. चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इज अपॉइंटेड ऑन द डिवीजन बेसिस। तो जो चेयरमैन होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड है प्लस में सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन। उसके बाद विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर कॉल्ड डोमेस्टिक टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एफईडी, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। उसके बाद द इनलैंड रेवेन्यू विंग ऑफ द एफबीआर इज रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट income tax, sale tax, FED, all of above. Yeah, all of above taxes. So the correct answer is D, all of above taxes. उसके बाद domestic taxes constitute about 10% of the total revenue collected by the FBR. So the correct answer is 90%. उसके बाद income tax is levied generally on the net income, gross income, net income, any from the above. So the correct answer is net income only. उसके बाद which organization is empowered to collect custom duty in Pakistan? So the correct answer is FBI, जो organization authorized है to collect the custom duties मतलब पाकिस्तान में वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या एफबीआई जिसे कहा जाता है। उसके बाद द करंट ईयर 2021 टेस्ट जीडीपी रेशियो इन पाकिस्तान इज 11.4%। ये ईयर टू ईयर डिफरेंट होता है मोस्टली, मतलब जो करंट चल रहा होता है उसी ईयर का पूछा जाता है, इस वजह से करंट टेस्ट जीडीपी रेशियो ऑफ 2021 इज 11.4%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स टाइप हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल टैक्स कलेक्शन? सो बेसिकली सेल टैक्स कंट्रीब्यूट मेजर पोर्शन इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मेजर पोर्शन इन द टैक्स कलेक्टेड बाय एफपीआर। उसमें ऑप्शन होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो मेजर पोर्शन हमारी टैक्स का जो 60% है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट होता है।
उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टैक्सेबल सप्लाई प्लस ऑल टैक्सेस प्लस ड्यूटी पेड। ये सब जब लगेंगी तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल हो जाएगा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी इज लेव्ड ऑन गुड्स imported into Pakistan, exported from Pakistan, transported through Pakistan। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 और 2। इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर विद इन पाकिस्तान कोई चीज मतलब मूव आउट करती है या ट्रांसपोर्ट होती है विद इन पाकिस्तान, जो हम किसी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं की हुई, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, उस पर सेल टैक्स या बाकी जो टैक्सेस हैं वो लगती हैं, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। जनरल सेल टैक्स इज चार्ज ऑन, समटाइम इसका क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हुआ है कि पूछा गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। सो यू मस्ट नो जनरल सेल टैक्स इज चार्ज ऑन रिटेल प्राइस, और ये रिटेल प्राइस पे चार्ज की जाती है। उसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट 1990, टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ। अब जैसे इनकम टैक्स का लास्ट टाइम हम मतलब क्वेश्चन में पढ़ के आए, उसमें 1 ईयर का टाइम पीरियड है। तो इसमें जो है जो सेल टैक्स है उसमें 1 मंथ का पीरियड है, उसमें 12 मंथ्स का नहीं है, 1 मंथ का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।